जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इजराइल गाजा पैलेस्टीन वाले मैटर से रूबरू करवाऊंगा, तो ठीक है, मैं आपको ले चलता हूं। देखिए, जो इजराइल का रीजन है और जो इसराइल का रिलीजन है, रीजन यानी कि वो जगह, रिलीजन यानी कि वहाँ का धर्म, यानी कि यहूदी धर्म। तो यहूदी धर्म बहुत पुराना धर्म है, जैसे कि भारत में हिंदू धर्म है। मैं आपको को रिलेट करके बताऊंगा ताकि आप जो उसके फैक्ट हैं, उसके जो भी लिंकेज हो, आप ढंग से उसको पकड़ पाएँ, ग्रेस कर पाएँ। तो मैं आपको पूरा इंडिया से और इजराइल पूरा दोनों का एक को रिलेशन करके बताऊंगा ताकि आप समझ पाएँ, क्योंकि इजराइल की जो घटना है वो आपके समक्ष घटी नहीं, और जो इंडिया की घटना है वो आपके समक्ष घटी, और आपने उसको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी से सुना जरूर होगा। तो इसलिए ठीक, जैसे इंडिया में हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म रहा है, ठीक, वैसे ही वहाँ का इजराइल का सबसे पुराना धर्म, जिसको हम लोग यहूदी धर्म कहते हैं, ये रहे। ठीक, तो लड़ाई वहाँ पे किस लिए हुई? तो देखिए, इंडिया में जैसे पहले सनातन धर्म ही था, ठीक है, वैसे ही वहाँ पे पहले यहूदी धर्म ही था। अब यहाँ पे सनातन धर्म के क्या हुए? पार्ट हुए। सनातन धर्म के पार्ट इन द सेंस कि कुछ ऐसे बटे, कुछ वैसे बटे, कुछ जैसे कि वर्ण में बांटा था, पंडित, ठाकुर, वैश्य, शूद्र। ये तो हिंदू धर्म के ही चार पार्ट हो गए। अब हिंदू धर्म से जो और अन्य धर्म संप्रदाय बने हैं, जैसे कि सिख कम्युनिटी, बौद्ध कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, और भी कई सारी ऐसे हैं, और जो क्या कहते हैं, हमारी जो जंगल में रहने वाली कबीला जनजाति है, तो ये भी हमारे धर्म का ही पार्ट है। ऐसे ही धर्म के कई सारे ऐसे होते हैं। अब जैसे क्या कहते हैं कि बौद्ध धर्म को मानने वाले कई लोग कहते हैं नमो बुद्धाय, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है। तो गौतम बुद्ध तो इसी से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म में ही वो पैदा हुए थे, हिंदू धर्म में ही पैदा हुए थे। तो आपकी अब जो क्या है कि जड़ तो इस पेड़ से जुड़ी हुई है ना, जड़ तो एक पेड़ है हिंदू धर्म, और उसी की सब शाखाएं हैं, लटक रही हैं। तो अब आप कहें कि शाखा जो है, तो वो आप कह दें कि पेड़ का हिस्सा नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी, सिख धर्म, ये सब हिंदू धर्म के ही संप्रदाय हैं जो आगे बढ़े हुए हैं। ठीक वैसे ही जो आगे चल के यहूदी धर्म का पार्ट होता है, यहूदी धर्म में ही ईसा मसीह जन्म लेते हैं, और उन्होंने अलग संप्रदाय बनाया जिसको कहा जाता है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन के बाद ही इस्लाम बना है। मतलब यहूदी धर्म एक पेड़ है, यहूदी धर्म की एक डाल निकली हुई है क्रिश्चियन, और एक डाल निकली हुई इस्लाम, ये सब एक ही पेड़ से जुड़ी हुई हैं। ठीक, अब आपने समझा। अब वहाँ पे लड़ाई क्या है? अब वहाँ पे लड़ाई ये है कि जो यहूदी थे, तो उनका भी क्या कहते हैं कि जैसे हिंदू का धर्म परिवर्तन कराना उद्देश्य नहीं है, धर्म का प्रचार करना, धर्म के बारे में ज्ञान देना, गीता ज्ञान देना, रामायण का ज्ञान देना, उपदेश देना, ये पार्ट रहा है कि लोगों को हम अपनी संस्कृति से रूबरू करवाएं और अपना धर्म का ज्ञान दें ताकि वो मानसिक से मजबूत हो। यहूदी का भी यही कंसेप्ट रहा है। यहूदी का कंसेप्ट भी हिंदू के तरीके रहा है कि हमको धर्म का परिवर्तन नहीं करवाना है किसी का, ना ही धर्म का बढ़ाना है, हमको केवल क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे। जैसे हिंदू धर्म का भी है, तो क्वालिटी पे फोकस करो, ना कि क्वांटिटी पे। ठीक, अब जो क्रिश्चियन और इस्लामिक जो हुए हैं रिलीजन, इनके जो यहूदी से निकले, इन दोनों का कंसेप्ट ये रहा है कि क्वांटिटी मैटर करती है, क्वालिटी मैटर नहीं करती है। क्योंकि जो हमारे देश में आई थी मदर टेरेसा, जिन्होंने कहा है कि क्रिश्चियन स्कूल की फाउंडेशन करी थी, उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन उनका एक काला सच ये है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन बहुत जबरन जोर ज़बरदस्ती करवाया है, और काफ़ी चर्चा में भी रहा है एक बोरी चावल और यसु यसु का गाना, तो ये सब। और वैसे ही इस्लामिक कंसेप्ट भी ये रहा है कि धर्म का परिवर्तन करो। ये दोनों जो हैं, यानी क्रिश्चियन और इस्लाम, तो इन दोनों में क्या है कि क्वांटिटी पे ये लोग चलते हैं। जैसे अब क्रिश्चियन और मुस्लिम की ही सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में आपको पॉपुलेशन दिखाई पड़ेगी, यहूदी की पॉपुलेशन सबसे कम दिखाई पड़ेगी, और हिंदू कोई क्रिश्चियन और मुस्लिम के मुकाबले कम है। और ये जो हम लोग को एक धमकी देते हैं कि 57 इस्लामिक कंट्री है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखो, जो ओरिजिनल वाले हैं वो उड़ते नहीं हैं, वो अपने पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। और जो कन्वर्टेड वाले हैं, तो ये उड़ते बहुत हैं, इनको ना ज्ञान है जरा सा भी, ना विज्ञान के बारे में पता है, केवल लड़ते हैं ये लोग। और जैसे यूएई वगैरह है, तो ये ओरिजिनल कंट्री है। जैसे सनातन धर्म का मेन रीजन क्या है? इंडिया है, भारत हमारा, हिंदुस्तान। तो वैसे ही जो मुस्लिम का ओरिजिनल नेशन है वो है यूएई, दुबई का, जहाँ मक्का और मदीना जो उनके पूजनीय स्थान है, तो वो है जहाँ प्रॉफिट मोहम्मद जी की पूरी स्टोरी है और पूरी उनका हिस्ट्री है, और कई सारे जो उनके मैसेंजर आए हैं वहाँ से ही को रिलेशन है। और जो इज़राइल में जो क्या कहते हैं एक जगह है, तो उसमें ही लेके विवाद है, जेरूशलेम जिसको कहते हैं, और एक माउंट नाम है जगह का, तो उसको लेके काफ़ी विवाद है तीनों रिलीजन में, तो उसके लिए लड़ाई चल रही। बात ये हुई है कि जैसे
कश्मीर में क्या था कि पहले हिंदू क्या कहते हैं कि कश्मीरी पंडित रहते थे। कश्मीर में पहले कश्मीरी पंडित रहते थे। तो पाकिस्तानियों ने और जो वहाँ के आतंकी संगठन हैं, मुस्लिम लोग हैं, तो उन्होंने क्या किया, कश्मीरी पंडितों का पलायन करवाया ज़बरदस्ती। तो सेम वही इजराइल में भी हुआ था। जो यहूदी लोग रहते थे, तो जब जर्मनी में ये हिटलर नाजी आया तो इसने क्या किया, यहूदियों को अपना दुश्मन माना और उन पर अत्याचार प्रताड़ना करना शुरू करी। तो वो लोग वहाँ से पलायन हो गए, जैसे इजिप्ट में चले गए, ब्रिटेन में चले गए, क्योंकि यूरोप वगैरह से तो वहाँ से पास में है। तो वो लोग इजराइल को छोड़ के इधर उधर पलायन हो गए। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और ये सब जिसमें ख़त्म हुआ और ये सब बात हुई, और फिर वो अपना ब्रिटेन में जहाँ पे थे, तो ब्रिटेनियों ने कहा कि उनकी गवर्नमेंट बनाओ, और यहूदियों ने उनका सपोर्ट किया। तो ब्रिटेन में गवर्नमेंट बनने के बाद उन्होंने कहा कि ये पॉपुलेशन में अगर हमारे में रहेंगे तो दिक्कत भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि इनकी अलग कंट्री जो थी पुरानी वाली, वहीं पे पहुँचा दो तो ज़्यादा बढ़िया। तो वहाँ जब तक ये इजराइलियों को भेजे, तब तक वहाँ मुस्लिम का कब्जा हो गया था। फ़लस्तीन नाम का एक उन्होंने कंट्री बना ली। जैसे कश्मीरी पंडित को भगा के वहाँ से जो पलायन हो गए थे, तो वहाँ पे कश्मीरी मुस्लिम ने कब्जा कर लिया। तो अब जैसे मान लीजिए कि कश्मीरी पंडित वहाँ पे गए हैं, बहुत कम की संख्या में गए हैं, बहुत कम ही घर वापसी कर पाए हैं, और अगर जाते भी हैं तो काफ़ी वाद विवाद हो जाता है। सेम वैसे उस टाइम पे हुआ कि जब ये यहूदी भाई वहाँ पे गए, तो जो इनके मुस्लिम थे तो उनसे लड़ाई हुई, और फिर लड़ाई हुई तो काफ़ी झगड़ा हुआ। लेकिन इजराइल के लोगों को मानना पड़ेगा, बहुत ताकतवर लोग हैं, वो काफ़ी बजा डाला पूरे फ़लस्तीन को जो कब्जा था। फिर उन्होंने काफ़ी दिमाग से फ़लस्तीनियों को रखा। उन्होंने ये जाना कि अगर इनको हम लोग मार देंगे तो भी दिक्कत है, रखेंगे तो भी दिक्कत है। उन्होंने क्या किया, फ़लस्तीनियों को छोटे छोटे पार्ट में रखा ताकि ये इनको मारना भी ना पड़े और ये कुछ रिटेलिएशन भी ना करें। तो फिर ऐसे हुआ। फिर आज़ादी के उनके दूसरे दिन बाद ही सब अगल बगल की इस्लामिक कंट्रियों ने मिलकर अटैक शुरू कर दिया। लेकिन इजराइल ने उसका भी बहुत तगड़ा जवाब दिया और उन सबको बैकफुट जाना पड़ा, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ थी। इजराइल की ये हिस्ट्री रही है, जब उससे किसी ने युद्ध करना शुरू किया है, तब उसने ऐसा मारा कि दूसरे की जगह अपने अंडर ले ली। अपनी जगह जाने को छोड़ दूसरे की जगह अंडर ले ली। इजिप्ट का कई बार हिस्सा आया है, गाजा, फ़लस्तीन, ये सब बाद में लड़ाई के बाद ही आया। इजराइल से कई बार इन लोगों की लड़ाई हुई तो इजराइल ने गुस्सा के कहा अब हम देंगे ही नहीं। कई बार ऐसा हो चुका है ज़मीन वापस देनी पड़ी थी, तो इजराइल ने कहा अब हम देंगे ही नहीं ज़मीन। तो सेम ऐसे तो फिर फ़लस्तीन का वहाँ पे PLO बनता है, फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLA भी जिसको लोग कहते हैं आर्मी करके, तो ये संगठन बनता है और काफ़ी लड़ाइयाँ चलती है। और दोनों की हिस्ट्री में ये रहा है, अगर फ़लस्तीन का जो लीडर है, अगर वो थोड़ा सा न्यूट्रल होने का कोशिश करता है तो उसको हटा दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। सेम यही इजराइल में भी, अगर कोई एक तो होता नहीं, अगर होना भी चाहता है तो उसको मरवा दिया जाता है। और इजराइल के साथ इन्होंने, फ़लस्तीन ने काफ़ी ऐसी घटनाएं कर रखी हैं, जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के साथ कई सारे दुर्व्यवहार कर रखे हैं, तो सेम वैसे ही ये सब चलता चला रहा है।